हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह कक्षा 11 के बायोलॉजी का क्लास चल रहा है। अध्याय नंबर है 21 और अध्याय का नाम है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। फ्रेंड्स, मैंने आपकी क्लास का लेसन 20 तक का कंप्लीट वीडियो एक्सप्लेनेशन सभी चैप्टर का बना दिया है तथा लेसन 11 तक का क्वेश्चन आंसर बना दिया है। अगर आपने ये सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आपको यहाँ आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम लोग जानेंगे तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, यानी तंत्रिका के द्वारा तो हमारे पूरे शरीर का नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है, यही चीज इस चैप्टर में जानने वाले हैं। चलिए एक क्विक लुक ले लेते हैं कि इस चैप्टर के बाद आप क्या क्या जान जाइएगा, अर्थात इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे तंत्रिकीय तंत्र कि जो हमारा तंत्रिकीय तंत्र है वह क्या है, कैसे है। फिर है मानव तंत्रिकीय तंत्र। उसके बाद तीसरा है तंत्रिका कोशिका हो सकता है यहाँ पे तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई, यानी हम लोग तंत्रिका कोशिका के बारे में जानेंगे कि वह संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कैसे है। उसके बाद जानेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, प्रतिवर्ती क्रिया एवं प्रतिवर्ती चाप, और फिर जानेंगे संवेदिक अभिग्रहण एवं प्रसंसाधन। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। जैसा कि तुम जानते हो, मानव शरीर में बहुत से अंग एवं अंग तंत्र पाया जाता है। तो बिल्कुल ये तो सभी को पता होगा कि जो हमारा मानव का शरीर है उसमें अंग और अंग तंत्र बहुत से पाए जाते हैं। अच्छा, अंग क्या होते हैं? ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार के ऊतकों से मिल करके बने होते हैं और अंग तंत्र कई प्रकार के अंगों से मिलकर बना होता है। जैसे उंगली आपका एक अंग है, ठीक है, ऐसे ही मुंह आपका एक अंग है, जबकि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ये कई अंगों का संगठन है जो कि स्वतंत्र रूप से कार्य करने में असमर्थ होते हैं। अब हमारे शरीर में कोई भी अंग है या अंग तंत्र है, वह स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करता है, अवश्य ही किसी अन्य अंग पर या अंग तंत्र पर निर्भर करता है। जैव स्थिरता बनने हेतु इन अंगों के कार्यों में समन्वय अत्यधिक आवश्यक है। तो जीवों को स्थिर रहने के लिए, अच्छे से उनका कार्य करने के लिए सभी अंगों के बीच तालमेल अर्थात समन्वय बैठना जरूरी है। समन्वय का मतलब है तालमेल बैठने की बहुत आवश्यकता है। ऐसा अगर समन्वय नहीं बैठता है तो बहुत से कार्य का लगभग सभी कार्य हम लोग नहीं कर पाएंगे। जैसे आपको खाना ही खाना है तो आपके हाथ और मुंह के बीच समन्वय होता है। ठीक है, कोई वस्तु उठानी है तो उस समय भी आपके दिमाग और हाथ के बीच समन्वय होता है। वो सब जानेंगे धीरे धीरे डिटेल में, अभी आगे बढ़ता है। समन्वयता एक ऐसी क्रिया विधि है जिसके द्वारा दो या अधिक अंगों में क्रियाशीलता बढ़ती है, वह एक दूसरे अंगों के कार्यों में मदद मिलती है। ठीक है, तो समन्वयता से क्या होता है? एक अंग की सहायता दूसरे अंगों को मिलती है, जिससे हमारी क्रियाशीलता बढ़ सकती है, हम लोग विभिन्न तरह के कार्य कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, जब हम शारीरिक व्यायाम करते हैं तो पेशियों के संचालन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता भी बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो वास्तव में हम जो लोग एक्सरसाइज करते हैं या कोई कार्य करते हैं उस समय पेशियों को ज्यादा कार्य करना रहता है और पेशियों को कार्य करने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ज्यादा ऊर्जा के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की अधिक पूर्ति के लिए श्वसन दर, हृदय स्पंदन दर एवं वृक्क वाहिनियों में रक्त प्रवाह की दर बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है। ठीक है, इसलिए चूंकि हमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए हम सांस तेज लेने लगती है, हमारा दिल तेज धड़कने लगता है। ये सभी जो रक्त वाहिनियां हैं वो भी उनमें रक्त तेजी से प्रवाहित होने लगता है। जब शारीरिक व्यायाम बंद कर देते हैं तो तंत्रिकीय क्रियाएं, फुसफुस, हृदय, रुधिर वाहिनियां, वृक्क एवं अन्य अंगों के कार्यों में समन्वय स्थापित हो जाता है,
हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र सम्मिलित रूप से अन्य अंगों की क्रियाओं में समन्वय करते हैं तथा इन्हें एकत्रित करते हैं, जिससे सभी क्रियाएं एक साथ संचालित होती है। तो उदाहरण से हम लोगों ने समझा कि क्या होता है, जब हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है तब हमारे जो रक्त का प्रवाह है वो तेज हो जाता है, फुसफुस तेजी से कार्य करने लगता है, श्वसन क्रिया तेज हो जाती है। फिर जब नॉर्मल स्थिति में आते हैं तो सभी अंग नॉर्मल हो जाते हैं। यानी प्रत्येक कार्य के लिए कुछ न कुछ परिवर्तन होता है, यानी सभी अंगों के बीच समन्वय अर्थात तालमेल बैठाना पड़ता है। समन्वय कैसे बैठाते हैं हम लोग? तो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के माध्यम से। अब ये थोड़ा समझ लीजिए तंत्रिका तंत्र क्या होता है। तो जो हमारा मस्तिष्क और मेरुरज्जु ये सब मिलकर के तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। तंत्रिका तंत्र में कुछ पेशियां होती हैं, न्यूरॉन वगैरह होते हैं, ठीक है। और अंतःस्रावी तंत्र में क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं। यानी ऐसे कह सकते हैं मोटे तौर पे कि हमारा दिमाग और हार्मोन्स मिल करके सभी अंगों को क्या करते हैं? सभी अंगों के बीच तालमेल बैठाते हैं अर्थात समन्वय करते हैं। तंत्रिकीय तंत्र ऐसी व्यवस्थित जाल तंत्र गठित करता है जो त्वरित समन्वय हेतु बिंदु दर बिंदु जुड़ा होता है। अंतःस्रावी तंत्र हार्मोन द्वारा रासायनिक समन्वय बनाता है। इस अध्याय में आप मनुष्य के तंत्रिकीय तंत्र समन्वय की क्रियाविधि जैसे तंत्रिकीय आवेग का संचरण, आवेगों का सिनेप्स से संचरण तथा प्रवर्तीवर्ती क्रिया के कार्यकी का अध्ययन करेंगे। तो मैंने आपको बताया ही कि जो हमारे शरीर में पूरा तालमेल अर्थात समन्वय बैठाने कार्य होता है वह तंत्रिका तंत्र या फिर अंतःस्रावी तंत्र यानी हार्मोन के द्वारा होता है। अब इस चैप्टर में हम लोग यही सब पढ़ने वाले हैं कि मस्तिष्क कैसे कार्य करता है, हार्मोन्स कैसे कार्य करते हैं और फिर ये कैसे अंगों के बीच तालमेल बैठाते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, ये सब बहुत अच्छे से जानेंगे। तो अभी जानते हैं हम लोग तंत्रिकीय तंत्र। सभी प्राणियों का तंत्रिका तंत्र अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, जिन्हें तंत्री कोशिका या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तो जितने भी प्राणी होते हैं ना, उनका जो तंत्रिका तंत्र होता है वो एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। और वही विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं क्या कहलाती है? तंत्रिक कोशिका या फिर तंत्रिका कोशिका, और उसी को इंग्लिश में न्यूरॉन भी कहते हैं। ये विभिन्न उद्दीपनों को पहचान कर ग्रहण करती है तथा इसका संचरण करती है। यानी हमारे शरीर में किसी प्रकार का उद्दीपन होता है, टच होता है, कोई चीज महसूस होता है, ये उसको ग्रहण करती है और ग्रहण करने के बाद इसका संचरण करती है। संचरण माने इसको आगे भेजती है, ठीक है। आगे जानते हैं। निम्न अकशेरुकी प्राणियों में तंत्रिकीय संगठन बहुत ही सरल प्रकार का होता है। अब जो छोटे छोटे जीव देखिएगा, चींटी है या फिर इस तरह के जो मेढक है या और भी हैं, इनमें बहुत ही क्या होता है? निम्न स्तर का तंत्रिकीय संगठन होता है। उदाहरणार्थ हाइड्रा में यह तंत्रिकीय जाल के रूप में होता है, यानी एक बस जाल जैसी संरचना होती है, वही इनका तंत्रिका का कार्य करता है। कीटों का तंत्रिका तंत्र अधिक व्यवस्थित होता है, जैसे चींटी हो गई, ये कीट है तो इनका थोड़ा और अधिक होता है। इसके बाद मेढक है, उनका थोड़ा और विकसित होता है। यह मस्तिष्क अनेक गुच्छिकाओं एवं तंत्रिकीय ऊतकों का बना होता है। कशेरुकी प्राणियों में अधिक विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। अब जो कशेरुकी जीव हैं उनमें क्या होता है? तंत्रिका तंत्र अधिक विकसित होता है, जैसे मानव हो गए, गाय हो गए, भैंस हो गए, हाथी हो गए, इन सब का दिमाग अन्य छोटे जीवों की तुलना में बहुत अधिक विकसित होता है। अगला टॉपिक है मानव का तंत्रिकीय तंत्र। फ्रेंड्स, मैं इस टॉपिक को ये केवल आपके लिए ये परिचय के रूप में था, पहला वीडियो, और मुझे थोड़ा सा समय कम है इसलिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको मानव तंत्रिका तंत्र के बारे में डिटेल में बताऊंगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कोई शिकायत या सुझाव हो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।